दोस्तों तो हम लोग पहुंच चुके हैं अभी छत्तीसगढ़ में औद्योगिक क्षेत्र एवं पार्क, जो कि ये भी इम्पोर्टेंट पार्ट है। यहाँ से भी बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो छत्तीसगढ़ में एकीकृत अधोसंरचना विकास केंद्र की स्थापना का क्या उद्देश्य है? तो उसका उद्देश्य है लघु एवं अति लघु उद्योग की स्थापना करना। ठीक है गाइस, बाकी ये सब गलत है। ठीक, थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं इसके बारे में। एकीकृत अधोसंरचना विकास केंद्र IIDC उद्देश्य भारत शासन के सहयोग से राज्य में लघु एवं सूक्ष्म अति लघु उद्योग की स्थापना। नोडल एजेंसी CSIDC, अनुदान 6 करोड़ या 60% जो कम हो। भारत शासन के सहयोग से निम्न नए एकीकृत अधोसंरचना विकास केंद्र की स्थापना का प्रस्ताव अनुमोदित किया गया है, जो निम्नानुसार है। तो उसको भी देख लेते हैं। क्रम औद्योगिक केंद्र का नाम, जिला, क्षेत्रफल एकड़ में। खम्हरिया मुंगेली 60%, ठीक है 60। परसगढ़ी मनेन्द्रगढ़ चिड़मेरी भरतपुर 32। सियारपाली महुआपाली रायगढ़ 39। प्रस्तावित औद्योगिक केंद्र, ठीक है 2। अभनपुर रायपुर 39.88। जामगांव धमतरी 24.71। प्रस्तावित नवीन उद्योग केंद्र का नाम, ग्राम परसिया मुंगेली 192.02। ग्राम सेलर बिलासपुर 95.02। अन्य IIDC औद्योगिक केंद्र का नाम है, जिला बिरकोनी महासमुंद, नैनपुर गिरवरगंज सरगुजा, हरिन छपरा कबीरधाम। टेकनार दंतेवाड़ा कपन जांजगीर चांपा गंगापुर खुर्द सरगुजा तिफरा सेक्टर D बिलासपुर बरतौरी तिल्दा रायपुर लखनपुरी कांकेर। विस्तृत अध्ययन हेतु हमारी पुस्तक मतलब पढ़ सकते हो, एकदम डिटेल में जाना है तो इतिहास वाले को। छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम की स्थापना हुई थी, तो हुई थी आपके अप्रैल 2001 में। डिटेल में देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम SIDC स्थापना 7 अप्रैल 2001। मुख्यालय रायपुर, प्रांतीय मुख्यालय दुर्ग, पूंजी अधिकृत पूंजी 10 करोड़, प्रदत्त पूंजी 1.60। छत्तीसगढ़ राज्य का औद्योगिक प्रांतीय प्रधान कार्यालय स्थित है, तो है आपके दुर्ग में। छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड का कॉर्पोरेट कार्यालय है, तो है आपका रायपुर में। छत्तीसगढ़ स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का कार्य नहीं है, तो वो कार्य नहीं है आपका भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला में भाग लेना। तो मेले में भाग लेना इसका काम नहीं है, बाकी सभी कार्य हैं। ठीक है गाइस। B कार्य देख लेते हैं। निवेशकों की बैठक आयोजित करना, औद्योगिक उत्पाद सूचांक तैयार करना, औद्योगिक संवर्धन एवं प्रचार प्रसार करना, अधोसंरचना सुविधाओं का विस्तार करना, औद्योगिक क्षेत्रों पार्कों की स्थापना करना, लघु उद्योगों के विपणन में सहयोग की भूमिका निभाना, उद्योगों को कच्चे माल की आपूर्ति कराना, शासकीय उद्योगों का संचालन करना, राज्य की राजधानी में राज्योत्सव का आयोजन एवं नई दिल्ली के भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में राज्य के मंडप का निर्माण करना। ठीक है, मंडप निर्माण करना एवं संचालन करना। ठीक है, शासन द्वारा समय समय पर निर्देशानुसार अन्य कार्य संपन्न कराना। ठीक, नेक्स्ट है अपना औद्योगिक क्षेत्र। इस राज्य में निम्नलिखित में से कौन सा औद्योगिक विकास केंद्र अस्तित्व में नहीं है? मतलब वो अस्तित्व में ही नहीं है, मतलब है ही नहीं। वो है औद्योगिक विकास केंद्र चांपा, जांजगीर चांपा D। राज्य में स्थित औद्योगिक विकास क्षेत्र तो कौन कौन से है वो भी देख लेते हैं। सरगुजा में है गंगापुर कुर्द, ठीक है। सूरजपुर में है नयनपुर गिरिवरगंज। रायगढ़ में है आपका लारा। सियारपाली महुआपाली। जांजगीर चांपा में है कपान, शक्ति, मुक्ताराजा, नवा, बर्दवार। बिलासपुर बेलगहना तिफरा सिरगिट्टी सिलपहरी दगोरी सेलर मुंगेली खमहरिया कबीरधाम हरिन छपरा राजनांदगांव जोरात राई इंदिरावानी टेंडेसरा पवन तल्ला विजय तल्ला महरूम
खुर्द और महरूम कला, मोहरा, सोमनी, गटूला, ठीक है, दुर्ग बोरई, रायपुर, सिलतरा, उरला, भनपुरी, रावा भांडा, तिल्दा, तेंदुआ, बरतोरी, आमा सिवनी, अभनपुर, महासमुंद बिरकोनी, गरियाबंद, बेल्टुकरी, धमतरी, श्यामातरी जी, जामगांव, ठीक है, दंतेवाड़ा, टेकनार, बलौदा बाजार, औरेठी, कांकेर, लखनपुरी, जसपुर, बनगांव, मनेंद्र चिन्हवीर, भरतपुर, परसगढ़ी, गोरेपिंडा, मरवाही, अंजनी, पूर्व बिलासपुर, जिलांतर, ठीक है। सही जोड़ी बनाइए। औद्योगिक विकास केंद्र स्थापित में सम्मिलित नहीं है तो नहीं है आपका, यहाँ पर है अंजनी, रायगढ़, ठीक है। अभी जस्ट पढ़े गोरेपिंडा मरवाही में है, इसलिए तो अंजनी औद्योगिक क्षेत्र गोरेपिंडा मरवाही में है, ठीक है, गोरेलापिंडा मरवाही में है, ना कि रायगढ़ में, ठीक है। इसमें भी सम्मिलित कीजिए, तो इसमें मिलान करना है, देख सकते हैं, ठीक। तो आपका हो जाएगा हरिन, छपरा का हो जाएगा आपका कवर्धा हो जाएगा, नैनपुरा का हो जाएगा आपका सरगुजा हो जाएगा, अंजनी का हो जाएगा आपका बिलासपुर हो जाएगा, और जोरा तरई का हो जाएगा आपका राजनांदगांव, डी। बिलासपुर जिले में निम्नलिखित स्थानों पर औद्योगिक क्षेत्र स्थापित किए गए हैं, तो कहाँ कहाँ किए गए हैं, तो है आपका सिरगिट्टी और तिफरा, ठीक है, 1 और 2, बी। बिलासपुर में औद्योगिक क्षेत्र तिफरा, सिरगिट्टी, सिलपहरी, दगोरी एवं सेलर हैं, ठीक। इस राज्य में बिलासपुर के निकट निम्नलिखित में से कौन सा औद्योगिक विकास केंद्र स्थापित किया गया है, तो वो है आपका सिरगिट्टी। छत्तीसगढ़ के किस जिले में दगोरी औद्योगिक केंद्र स्थित है, तो वह है आपके बिलासपुर में, सी। छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम द्वारा प्रायोजित औद्योगिक विकास केंद्र रायपुर जिले में किस स्थान पर नहीं है, तो नहीं है आपके है वो तिफरा, क्योंकि बिलासपुर में है, सी। निम्नलिखित में से कौन सा औद्योगिक विकास केंद्र इस राज्य में सबसे अधिक विस्तृत है, तो वह है आपका है सिलतरा, बी। थोड़ा सा डिटेल में, छत्तीसगढ़ राज्य में स्थापित सिलतरा औद्योगिक विकास केंद्र कुल प्राप्त भूमि 1184.40 हेक्टेयर है, जो प्रदेश के अन्य औद्योगिक क्षेत्रों से विस्तृत है, मतलब बड़ा है। छत्तीसगढ़ में सिरगिट्टी औद्योगिक विकास केंद्र कहाँ स्थित है, तो है आपकी बिलासपुर में, डी। निम्नांकित सूची 1 को 2 से मिलाइए, ठीक है। तो सिलतरा कहाँ है आपका, सिलतरा है आपका, ये है आपका रायपुर में, ठीक है। बोरई हो गया आपका दुर्ग में, सिरगिट्टी हो गया बिलासपुर में, लारा हो गया रायगढ़ में, ठीक है, डी। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सम्मिलित नहीं है बताना है, तो अपना डी है। औद्योगिक विकास केंद्र रुद्री, धमतरी, बाकी सब सही हैं, डी। छत्तीसगढ़ के किस जिले में बोरई औद्योगिक क्षेत्र है, तो वह है आपके दुर्ग में, सी। बोरई औद्योगिक क्षेत्र दुर्ग जिले में स्थित है, जबकि बोरई दलदली बॉक्साइट क्षेत्र कबीरधाम जिले में है, ठीक है। नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ में बृहद औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना में निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही नहीं है, तो सही नहीं है वो है आपका सी, लारा जिला रायगढ़, ठीक है, प्रश्न के दौरान। और वर्तमान में बृहद औद्योगिक क्षेत्र 200 से अधिक, सिलतरा रायपुर, उरला रायपुर, सिरगिट्टी बिलासपुर, बोरई दुर्ग, सिलपहरी बिलासपुर, ठीक है। बड़े औद्योगिक विकास केंद्र का नाम एवं प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र कहाँ स्थापित है, तो वह आपके दुर्ग भिलाई में, ठीक है, ए। लारा रायगढ़, तिल्दा रायपुर, सिलपहरी बिलासपुर, गंगापुर सरगुजा में है, क्या है ये, वृहद, ठीक है, ए, वृहद औद्योगिक क्षेत्र। निम्नलिखित में से वर्तमान में कौन सा औद्योगिक क्षेत्र मध्य औद्योगिक क्षेत्र नहीं है वो है बिरकोनी, ठीक है, बाकी सब हैं। वह औद्योगिक क्षेत्र जिसका क्षेत्रफल 100 से 200 हेक्टेयर तक है उसे मध्य औद्योगिक क्षेत्र कहते हैं। वर्तमान में प्रदेश के 3 औद्योगिक क्षेत्र हैं। मध्य औद्योगिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं भनपुरी रायपुर, इंजीनियरिंग पार्क हथखोज भिलाई, औद्योगिक क्षेत्र मेटल पार्क रायपुर। निम्नलिखित में से वर्तमान में कौन सा औद्योगिक क्षेत्र लघु औद्योगिक क्षेत्र नहीं है, तो नहीं है आपका है बेल टुकरी, ठीक है। नेक्स्ट,
वह औद्योगिक क्षेत्र जिसका क्षेत्रफल 50 से 100 हेक्टेयर होता है उसे लघु औद्योगिक क्षेत्र कहते हैं। वर्तमान में 6 लघु उद्योग क्षेत्र हैं। महरूम कला, राजनांदगांव औद्योगिक क्षेत्र, तिफरा, बिलासपुर, बिरकोनी, महासमुंद, नयनपुर, गिरवरगंज, सरगुजा, फूड पार्क, बगौद, धमतरी, ग्राम लखनीपुरी, कांकेर। ठीक। नेक्स्ट, औद्योगिक क्षेत्र तेंदुआ रायपुर शामिल है, तो वो शामिल है आपके सूक्ष्म औद्योगिक क्षेत्र के अंतर्गत। ठीक है। सूक्ष्म औद्योगिक क्षेत्र वह औद्योगिक क्षेत्र है जिसका क्षेत्रफल 0 से 50 हेक्टेयर तक होता है, उसे अति लघु सूक्ष्म औद्योगिक क्षेत्र कहते हैं। राव भाटा रायपुर, आमा सिवनी रायपुर, कबीरधाम, पेंडा रोड गोरैया मरवाही, तेंदुआ रायपुर, कापन, बरतौली, तिल्दा रायपुर, गंगापुर खुर्द, सरगुजा नवाब रायपुर, महरूम खुर्द, राजनांदगांव, औरेठी, भाटापारा। ठीक है। नैनपुर गिरवरगंज एकीकृत अधोसंरचना विकास केंद्र किस जिले में स्थित हैं, तो वह है आपके सरगुजा में, सी। छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम द्वारा प्रायोजित एकीकृत अधोसंरचना विकास केंद्र निम्नलिखित में से कौन सी स्थान पर नहीं है, तो नहीं है बोरई पर। ठीक है, डी। और छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम द्वारा निम्नलिखित में से किस स्थान पर औद्योगिक ढांचा विकसित निगम स्थापित नहीं किया गया है, तो नहीं किया गया है, नहीं बोल रहे हैं ना, तो वो है आपके पटान जिला दुर्ग। ठीक है, सी। छत्तीसगढ़ का प्रथम औद्योगिक केंद्र कौन सा है, तो वो है आपके उरला रायपुर। ठीक, डी। छत्तीसगढ़ में कौन सा औद्योगिक विकास केंद्र सबसे अधिक लोगों को रोजगार दिया है, तो वह है आपका उरला रायपुर। ठीक है। राज्य औद्योगिक पुरस्कार योजना कितने श्रेणी में दिया जाता है, तो वो दिया जाता है वर्तमान में 5। ठीक है, 5। और उरला औद्योगिक विकास केंद्र के बारे में कौन सा कथन असत्य है, तो असत्य कथन है, यह क्षेत्र में सर्वाधिक बड़ा है, तो ये बड़ा नहीं है। ठीक है। सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र सिलतरा रायपुर है। ठीक है। छत्तीसगढ़ राज्य में कौन औद्योगिक पुरस्कार कितने श्रेणियों में दिया जाता है, तो दिया जाता है 5 श्रेणियों में। ठीक है। औद्योगिक पुरस्कार योजना 2009 से आरंभ, श्रेणी 5। सूक्ष्म एवं लघु औद्योगिक के समग्र मूल्यांकन, अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग द्वारा स्थापित सूक्ष्म एवं लघु उद्योग, निर्यात सूक्ष्म एवं लघु उद्योग, महिला उद्यमी द्वारा स्थापित उद्योग, स्टार्टअप इंडिया इकाई। ठीक है। पुरस्कार राज्य स्तर पर प्रथम राशि है 1.51 लाख रुपए, राज्य स्तर पर द्वितीय पुरस्कार है 1 लाख रुपए, राज्य स्तर पर तृतीय पुरस्कार है 0.51 लाख रुपए। ठीक है, मतलब समझ रहे हो। औद्योगिक पुरस्कार योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में जिला स्तर पर सर्वश्रेष्ठ उद्यमी की पुरस्कार राशि है, तो है आपके किसमें बोल रहा हूँ, उद्यमी की पुरस्कार राशि कौन सा जिला स्तर पर, तो इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, डी। छत्तीसगढ़ में एकीकृत उद्योग संरचना विकास केंद्र के अंतर्गत कौन सी परियोजना सबसे बड़े क्षेत्र में स्थापित है, तो है आपका तिफरा सेक्टर, डी, जिला बिलासपुर, सी। सिरगिट्टी औद्योगिक केंद्र के विकास का प्रमुख कारण है, तो वो कारण है आपका दक्षिण पूर्वी कोयला क्षेत्र की स्थापना, ए। सिरगिट्टी बिलासपुर में स्थापित औद्योगिक क्षेत्र हैं, वहीं बिलासपुर में दक्षिण पूर्वी कोल्ड फील्ड लिमिटेड का मुख्यालय भी स्थापित है, जिसका मुख्य कार्य कोयला उत्खनन है। निम्नलिखित में से कौन सा छत्तीसगढ़ का प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र नहीं है, तो नहीं है आपका कांकेर क्षेत्र, बाकी सभी हैं। नए राज्य के गठन के बाद से मार्च 2012 तक छत्तीसगढ़ में स्थापित सूक्ष्म एवं लघु उद्योग की संख्या कितनी है, तो ये थोड़ा सा विलुप्त है क्योंकि आंकड़ा उस ठीक नहीं है। नेक्स्ट, पार्क। इस सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया का सेक्टर निम्न में से कहाँ है, तो है आपके भिलाई में है। ठीक है, भिलाई दुर्ग। छत्तीसगढ़ में स्थापित औद्योगिक पार्क, छत्तीसगढ़ में पार्क जिले, बायोटेक जैव प्रौद्योगिकी पार्क अंबिकापुर सरगुजा, एल्यूमिनियम पार्क ग्राम दोरदो कोरबा, ट्रैफिक पार्क लगरा ग्राम बिलासपुर, अपेरल पार्क भनपुरी रायपुर, मेटल पार्क रामा भांटा रायपुर, आईटी पार्क नवा रायपुर, जेम्स एवं ज्वेलरी पार्क रायपुर, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग पार्क रायपुर, प्लास्टिक पार्क तिल्दा रायपुर, नवीन ग्राम खैर झीटी राजनांदगांव में, हर्बल पार्क
बगौद धमतरी फूड पार्क, बोरई दुर्ग, बगौद धमतरी, टेडेसरा, राजनांदगांव, सुकमा। मेगा फूड प्रोसेसिंग पार्क बगौद धमतरी, सरोरा एवं बेमता, रायपुर। साइंस पार्क सुकमा प्रथम, दूसरा माना तुंता ग्राम, रायपुर। और एग्रो पार्क जगदलपुर, बस्तर। एग्रो निर्यात जोन सिलतरा, रायपुर। ऊर्जा पार्क रायपुर। इंजीनियरिंग पार्क ग्राम हथखोल, भिलाई। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क भिलाई, दुर्ग। सांप पार्क तपकरा, जसपुर। डियर पार्क कुटुमसर, नागलटर ग्राम बस्तर। किसान शॉपिंग मॉल राजनांदगांव प्रथम 2010, महासमुंद द्वितीय प्रस्तावित। लॉजिस्टिक पार्क रायपुर भारतमाला योजना के तहत। और नोट कर लीजिए सुकमा, बस्तर, कांकेर में फूड पार्क प्रस्तावित है। छत्तीसगढ़ में मेगा फूड पार्क कहाँ स्थापित है तो है आपके ग्राम बगौद में सी। माना तूता साइंस पार्क किस शहर के निकट स्थित है तो है आपके रायपुर ए। छत्तीसगढ़ में एग्रो एक्सपोर्ट जोन स्थित है तो है आपके सिलतरा, रायपुर में। छत्तीसगढ़ में किस जिले में फूड पार्क का निर्माण किया जा रहा है तो वो है आपका धमतरी सी। प्रदेश में फूड पार्क की स्थापना बगौद, ग्राम धमतरी, टेकेसरा, राजनांदगांव, बोरई दुर्ग एवं सुकमा में किया जा रहा है। वहीं धूरा गांव बस्तर में फूड पार्क प्रस्तावित है। छत्तीसगढ़ किस जिले में फूड पार्क की स्थापना की गई है तो वह किए गए धमतरी। विशेष आर्थिक प्रक्षेत्र के अंतर्गत राजनांदगांव जिले में कौन सी औद्योगिक परियोजना आरंभ की गई है तो वह है सोलर पैनल बी। प्रदेश के पहले विशेष आर्थिक प्रक्षेत्र की स्थापना रायपुर में हुई है जो जेम्स एवं ज्वेलरी J&J का सेज है। वर्तमान में नवीन विशेष आर्थिक प्रक्षेत्र की स्थापना राजनांदगांव में की गई है। सोलर सेज है जिसका विकास लैंको सोलर प्रणाली द्वारा किया जा रहा है। ओके। छत्तीसगढ़ राज्य के किस जिले में सोलर स्पेशल इकोनॉमिक जोन जेज विकसित किया जा रहा है तो वो है आपका राजनांदगांव। जेम्स एंड ज्वेलरी विशेष आर्थिक जोन राज्य में कहाँ सृजित किया गया तो वह है आपका नवा रायपुर। छत्तीसगढ़ में विशेष आर्थिक जोन में किसे शामिल नहीं किया गया है तो शामिल किया गया है तो वह राजनांदगांव, सोलर पैनल एवं न्यू रायपुर, जेम्स एंड ज्वेलरी, ठीक है, दोनों सी। और छत्तीसगढ़ में अधिसूचित और सेज विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है तो वो है आपका राजनांदगांव। और छत्तीसगढ़ राज्य में खालिस्तान जिला विशेष आर्थिक क्षेत्र स्पेशल इकोनॉमिक्स जोन सेज अधिसूचित है तो है आपके राजनांदगांव में। नया रायपुर में किस औद्योगिक पार्क की स्थापना की जा रही है तो वह है आपका इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग पार्क, ठीक। इस राज्य में राजधानी शहर में कौन सी औद्योगिक पार्क की स्थापना की जा रही है तो है आपके है इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग पार्क। छत्तीसगढ़ में पीपी मॉडल पर कौन सी पार्क की स्थापना नहीं की जा रही है वो है लघु अनुपज आधारित औद्योगिक पार्क, बाकी सभी किया जा रहा है। भारतमाला के अंतर्गत लॉजिस्टिक पार्क छत्तीसगढ़ में कहाँ बनाया गया है तो वह है रायपुर। रायपुर जिले में स्थित मेटल पार्क किस स्थान पर स्थित है तो है आपके ग्राम रावा भाटा। छत्तीसगढ़ में राज्य प्रौद्योगिक विकास निगम ने किस जिले में मेटल पार्क की स्थापना की है तो है रायपुर सी। ग्रामीण कार्यशाला पुसौर जिला किस जिले में है तो ये है आपके रायगढ़। छत्तीसगढ़ में अपेरल ट्रेनिंग एवं डिजाइन सेंटर कहाँ स्थापित नहीं किया गया है तो वो नहीं किया गया है बिलासपुर में, ठीक है, बाकी इस तरफ कर दिया गया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं अपेरल ट्रेनिंग एवं डिजाइन सेंटर निम्नानुसार जिले में संचालित है रायपुर, भिलाईपुर, राजनांदगांव, सुकमा, नवीनतम 2019। बिलासपुर जिले में यह पार्क स्थापित नहीं है। अपेरल सेंटर में वस्त्र उद्योग से संबंधित प्रशिक्षण दिया जाता है। सही जोड़ी मिलाइए, तो सही जोड़ी अपने को मिलाना है इसमें, ठीक है। मेटल पार्क हो जाएगा आपका रायपुर, इंजीनियरिंग पार्क हो जाएगा आपका हथखोली बिलासपुर, फूड पार्क हो जाएगा आपका बगौद धमतरी और इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग
क्लस्टर हो जाएगा नया रायपुर, ठीक है। छत्तीसगढ़ में महात्मा गांधी औद्योगिक पार्क का संबंध है, तो उसका संबंध है गोठान से, ठीक है, गोठान। औद्योगिक नीति, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा औद्योगिक विकास में निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहन करने हेतु निम्नलिखित में से कौन सी नीति निर्धारित है, तो वो है औद्योगिक नीति 2014-19। उसके बारे में डिटेल में देख लेते हैं। वर्तमान प्रदेश की नवीन औद्योगिक नीति 2019-24 लागू है 1 नवंबर 2019 से 31 अक्टूबर 2024, ठीक है, 31 अक्टूबर। छत्तीसगढ़ की वर्तमान औद्योगिक नीति की निर्धारण अवधि कब से कब तक है, तो है 2019 से 24 सी। छत्तीसगढ़ राज्य की औद्योगिक नीति 2014-19 के अंतर्गत उद्योग की स्थापना के लिए प्रवेश कर में कितने वर्षों की छूट दी गई है, तो वो दी गई है 5 से 7, ठीक है, डी। छत्तीसगढ़ में औद्योगिक नीति 2019-24 का उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है, तो उसका उद्देश्य नहीं है मुद्रास्फीति दर को नीचे लाना, ठीक है, पैसे को कम करना नहीं है। और उद्योग नीति 2014-19 के अंतर्गत स्टार्टअप छत्तीसगढ़ पैकेज में स्थायी पूंजी निवेश का कौन सा अनुदान प्रतिशत सही नहीं है, तो वो है आपका है मेगा उद्योग 35-335, ठीक है, 350। राज्य की नवीन औद्योगिक नीति कब से लागू की गई है, तो लागू की गई है आपके 1 नवंबर 2014 से। छत्तीसगढ़ में औद्योगिक नीति 2014-19 के उद्देश्य में क्या शामिल नहीं है, तो शामिल नहीं है आपका कोर सेक्टर को प्रोत्साहित करना, बाकी सभी शामिल है, ठीक। छत्तीसगढ़ राज्य की औद्योगिक नीति 2014-19 के तहत खाली स्थान का अभिप्राय वे निर्माण से संबंधित परियोजनाओं के उद्देश्य के लिए औद्योगिक क्षेत्रों के बाहर अधिग्रहित निजी और सहकारी भूमि से है, तो वह है आपका भूमि बैंक। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी छत्तीसगढ़ की औद्योगिक नीति 2019-24 में निवेश की मात्रा के आधार पर सृजित उद्योग की श्रेणी में नहीं है, तो नहीं है, वो है नवरत्न उद्योग, ठीक है। छत्तीसगढ़ राज्य की औद्योगिक नीति 2019-24 की परिकल्पना विजन क्या है, तो उसका विजन है गढ़बो नवा छत्तीसगढ़, क्रिएटिंग ए न्यू छत्तीसगढ़, आप देखे होंगे बहुत जगह लगा रहता है। और नेक्स्ट, वर्ष 2014-15 भारत में पेट्रोलियम अवशोषित तेल एवं उत्पादन के आयात के बाद दूसरे क्रम में किसका आयात किया जाता है, तो है आपका जेम्स एंड ज्वेलरी, ठीक है, ए। और नवीन उद्योग नीति में जिलों को कितने भागों में बांटा गया, मतलब नवीन उद्योग नीति में जिलों को कितने भागों में बांटा गया है, तो वो है आपके 2, ठीक है। वर्तमान औद्योगिक नीति 2019-24 के तहत विकास खंड को 4 भागों अति पिछड़े, विकासशील और पूर्ण विकसित में बांटा गया, ठीक है। छत्तीसगढ़ में ऑटोमोटिव उद्योग नीति के अंतर्गत पात्र उद्योगों को कौन सी छूट नहीं दी गई है, तो वो छूट नहीं दी गई है आपको राजस्व वाणिज्य कर में, ठीक है, टैक्स में नहीं दिया है, ठीक है, डी। छत्तीसगढ़ राज्य में भारतीय रेल से कितने औद्योगिक गलियारों को विकसित करने हेतु समझौता है, तो वो है 3, ठीक है, मतलब उस टाइम का ये करंट अफेयर का क्वेश्चन था, ठीक है। और नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ में ऑटोमोटिव उद्योग नीति लागू है, तो लागू है वो है आपका 1 नवंबर 2014 से 31 अक्टूबर 2017, जो कि वह भी ख़त्म हो चुका है, और ये भी ख़त्म हो चुका है, तो इसके बारे में नहीं देखेंगे। नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ में स्टार्टअप योजना के अंतर्गत किस उद्योग में स्थायी पूंजी निवेश में भिन्न अनुदान है, तो वो है मेगा उद्योग, डी। और छत्तीसगढ़ लॉजिस्ट पार्क पॉलिसी की अवधि है, तो उसकी अवधि है 1 अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2023, ठीक। छत्तीसगढ़ औद्योगिक नीति 2019-24 में निवेश की मात्रा के आधार पर उद्योग को कितनी श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है, तो वो है आपके 5। और उस उद्योग का चयन करें जो छत्तीसगढ़ राज्य में औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन के लिए पात्र नहीं है, तो वह है आरा मशीन नहीं है। और छत्तीसगढ़ औद्योगिक नीति 2019-24 के अनुसार मेगा प्रोजेक्ट के तहत निश्चित पूंजी निवेश खाली स्थान के बीच होना चाहिए, तो होना चाहिए आपका है 100 करोड़ से 1000 करोड़ रुपए, सी। उद्योग को बढ़ावा देने और प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने उच्च प्राथमिक उद्योग नाम उद्योगों की एक नई विशेष श्रेणी बनाई है। कौन सा उद्योग इस श्रेणी में नहीं है, तो वो है आपका ब्रांडेड डेयरी उत्पाद, बाकी सभी शामिल हैं, डी। छत्तीसगढ़ में उद्योगों की स्थापना एवं समय
या दूसरे स्थान हुए हैं, तो वो है ठीक से, इससे थोड़ा विलोपित हो गया था, ये देख सकते हैं अच्छे डिटेल में, ये वाला क्वेश्चन है। और भिलाई इस्पात संयंत्र बना है आपका 1955 में। भारत एल्यूमिनियम ये बना है कारखाना 1965 में। वैगन रिपेयर शॉप ये है 1966 में। साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड है 1985 में। ठीक है, इसका सही क्रम ये होना चाहिए, इसलिए विलोपित हो गया। ठीक है, 2 1 4 3। और छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित उद्योगों की स्थापना या दूसरे समय, ठीक है, तो इसका भी हम ये देख लेते हैं। और बंगाल नागपुर कॉटन मिल राजनांदगांव सीपी मिल 1892। मोहनजोट मिल रायगढ़ 1935। भिलाई इस्पात संयंत्र 1955 और जामुल सीमेंट संयंत्र 1965। छत्तीसगढ़ के सबसे पुराने उद्योग बंगाल नागपुर कॉटन टेक्सटाइल मिल की स्थापना हुई है, तो इसकी स्थापना हुई 1992 में। डी। छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित उद्योगों को एक दूसरे से मिलाइए, तो थोड़ा सा ये डिटेल ही देख लेते हैं। जूट मिल रायगढ़ 1935, भिलाई इस्पात संयंत्र 1955, वैगन रिपेयर शॉप 1966, भारत एल्यूमिनियम कंपनी 1965। ठीक है, और छत्तीसगढ़ के सभी औद्योगिक इकाइयों में कौन सा उद्योग सर्वाधिक प्रमुख है, तो वह है आपका है खनिज उद्योग। छत्तीसगढ़ में खनिज संपदा की दृष्टि से संपन्न है, इस कारण यह सर्वाधिक खनिज आधारित उद्योग है। सम्मिलित कीजिए, तो इसका हम मेन पॉइंट ही देख लेते हैं। बंगाल नागपुर कॉटन मिल राजनांदगांव 1892, जूट मिल रायगढ़ 1935, सेंचुरी सीमेंट तिल्दा 1975, ACC सीमेंट जामुल 1965। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उत्पादन की दृष्टि से छत्तीसगढ़ प्रमुख उद्योग नहीं है, तो वो नहीं है आपका रसायन। छत्तीसगढ़ राज्य में साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ पर है, तो वह है आपके बिलासपुर में। छत्तीसगढ़ में कोर सेक्टर में कौन सा उद्योग शामिल नहीं है, तो वह आपका है ऑटोमोबाइल। कोर सेक्टर आधारभूत संरचना उद्योग में वे उद्योग जिनके उत्पाद पर दूसरे उद्योग निर्भर होते हैं उन्हें कोर सेक्टर उद्योग कहते हैं। वर्तमान इनके अधीन 8 उद्योग शामिल हैं: कोयला, स्टील, सीमेंट, विद्युत, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम, रिफाइनरी, उर्वरक। नोट: कोर सेक्टर में ऑटोमोबाइल क्षेत्र शामिल नहीं है। छत्तीसगढ़ में रेलवे वैगन मरम्मत केंद्र कहाँ स्थित है, तो है आपके रायपुर में। सी। और छत्तीसगढ़ में औद्योगिक विकास का एक सुनहरा अवसर मौजूद है, जो कि इस राज्य में खाली संसाधन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, तो वह है आपके कोयला। ए। MSMES को किस वर्ष के सूक्ष्म लघु मध्यम उपक्रमों के विकास अधिनियम के द्वारा परिभाषित एवं वर्गीकृत किया गया है, तो वह है आपके 2006 में। MSMES माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइज को वर्ष 2020 में सूक्ष्म लघु उपक्रमों के विकास अधिनियम के द्वारा नवीनीत रूप से परिभाषित एवं वर्गीकृत किया गया है। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम श्रेणी के उपक्रम MSMEs उद्योग में किस श्रेणी में शामिल किए जाएंगे, तो वह है आपका विनिर्माण विकल्प के आधार पर लिया गया। सूक्ष्म लघु एवं मध्य श्रेणी के उपक्रम विनिर्माण एवं सेवा उद्योग श्रेणी में शामिल किए जाएंगे। छत्तीसगढ़ में रेल माल बोगी मरम्मत केंद्र कहाँ पर है, तो है आपके रायपुर में। रेल वैगन रिपेयर शॉप वर्कशॉप रायपुर 1966 में स्थापित हुआ है, जहाँ रेलवे बोगी मरम्मत केंद्र है। ठीक है, छत्तीसगढ़ राज्य में ई ऑफ डूइंग बिजनेस का कार्य संचालन निम्नांकित में से किस विभाग द्वारा संचालित किया जाता है, तो है आपका वाणिज्य एवं उद्योग विभाग। ए। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का कार्य संचालन वाणिज्य एवं उद्योग विभाग द्वारा किया जाता है। वही वर्ष 2020 में ई ऑफ डूइंग बिजनेस के रैंकिंग में छत्तीसगढ़ का स्थान 6वां है। 2019 में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में इस राज्य का क्रम कौन सा था, तो वो था आपका 6वां। छत्तीसगढ़ राज्य निवेश प्रोत्साहन बोर्ड का अध्यक्ष कौन है, तो है मुख्यमंत्री भी। इस राज्य का प्रथम कपड़ा मिल की स्थापना हुई थी, तो ये थोड़ा विलोपित हो गया। छत्तीसगढ़ के हथकरघा उद्योग से निम्नलिखित का संबंध है, तो उसका संबंध है कंप्यूटर एडरिंग से या यंत्रों का उपयोग से। ठीक है,
निर्यात गुणवत्ता युक्त वस्त्र से, ठीक है, प्रदर्शनी से नहीं था, सी। सुम्मिलित कीजिए, क्या बोल रहा है, सुम्मिलित है, जोड़ी सुम्मिलित है तो वो है आपका नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कारपोरेशन बेलाडीला, ठीक है, बाकी सब गलत है, इसको देख सकते हैं इम्पोर्टेंट। SECL बिलासपुर, वैगनर रिपेयर्स ऑफ रायपुर, ठीक। छत्तीसगढ़ में उद्यमों के स्थानीयकरण को सम्मिलित कीजिए, तो ये देख सकते हैं, यही देख लेते हैं मेन वाला। भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड कोरबा, जूट उद्योग रायगढ़, लाफार्ज सीमेंट लिमिटेड सोनाडी, कोसा कपड़ा उद्योग जांजगीर चांपा। नेक्स्ट भिलाई इस्पात संयंत्र, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आते रहते हैं। भिलाई इस्पात संयंत्र में किस वर्ष में अपना उत्पादन आरंभ किया है, तो वो किया है आपका है 1959 में, ठीक है, उत्पादन बोल रहा है। भिलाई इस संयंत्र, ठीक है, भिलाई इस्पात संयंत्र स्थापना है 1955, द्वितीय पंचवर्षीय योजना, ठीक है। उत्पादन प्रारंभ हुआ 1959, सहयोग रूस से मिला है। प्राकृतिक सार्वजनिक उपक्रम, कच्चे माल की आपूर्ति लौह अयस्क राव घाट कोयला कोरबा। नोट, भिलाई इस्पात संयंत्र की बिजली आपूर्ति NS पावर को कंपनी भिलाई के द्वारा किया जाता है, जो कि NTPC एवं सेल का संयुक्त उपक्रम है। यह BSP प्रांगण में स्थापित है, जो 574 मेगावाट बिजली उत्पादन करता है, ठीक है। NS पावर कंपनी प्राइवेट लिमिटेड स्थित है, तो वह है आपके भिलाई में। छत्तीसगढ़ में इनमें से किस संयंत्र की स्थापना भारत और USSR के आपसी सहयोग से हुआ है, तो वो है आपका भिलाई इस्पात संयंत्र। भारत और सोवियत संघ रूस के मित्रता के स्वरूप भिलाई में मैत्री बाग भी स्थापित किया गया है। भिलाई इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से सम्मिलित हुआ है, तो वो है आपका है सोवियत संघ रूस, डी, ठीक। और भारतीय स्टील प्लांट किस पंचवर्षीय योजना में निर्मित हुई, तो वह द्वितीय, बी। भिलाई स्टील प्लांट की स्थापना शुरुआत 1955 में हुई, निर्माण कार्य 1959, द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल 1956-61 में पूर्ण हुआ। छत्तीसगढ़ और द्वितीय पंचवर्षीय योजना से स्थापित राज्य की प्रमुख औद्योगिक नगरी कहाँ स्थित है, तो वह है आपके भिलाई में। भिलाई, बोकारो, दुर्गापुर, राउरकेला इस्पात संयंत्र स्थापित हुआ है ये द्वितीय पंचवर्षीय में, ठीक है। भिलाई, दुर्गपुरा, राउरकेला इस्पात संयंत्र द्वितीय पंचवर्षीय योजना में स्थापित हुए थे, जबकि बोकारो तृतीय पंचवर्षीय योजना में शामिल हुआ, ठीक है, बोकारो। भारत के कुल स्टील उत्पादन का कितना प्रतिशत उत्पादन छत्तीसगढ़ में होता है, तो वो होता है आपका 15%, टी। भिलाई स्टील संयंत्र एक खालिस्तान उपक्रम है, यह है सार्वजनिक, ठीक है, ए। नेक्स्ट, भिलाई संयंत्र इस्पात संयंत्र को वर्ष 2012 तक विस्तृत एकीकृत संयंत्र के रूप के लिए निम्नलिखित में से कितने बार प्रधानमंत्री ट्रॉफी प्रदान की गई है, तो वो है आपके 10 बार, ठीक है। करंट अफेयर, भिलाई इस्पात संयंत्र निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है, तो वह है आपके दुर्ग में। और निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भिलाई इस्पात संयंत्र की लौह अयस्क की पूर्ति करता है, तो वह है आपका है दल्ली राजहरा, ठीक है। वर्तमान में BSP को लौह अयस्क की पूर्ति रावघाट कांकेर से की जा रही है, ठीक है। इस राज्य में एशिया का सबसे बड़ा स्पंज आयरन संयंत्र कौन सा है, तो वो है आपका है जिंदल स्टील संयंत्र, डी। छत्तीसगढ़ में स्थापित कौन सा इस्पात संयंत्र भारतीय रेलवे के लिए विश्व स्तरीय रेल का भारत का एकमात्र उत्पादक और आपूर्ति करता है, तो वो है आपका है भिलाई इस्पात प्लांट, ठीक है, BSP भिलाई इस्पात प्लांट। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े क्षेत्रों में से एक है, जिसे उच्च गुणवत्ता वाले उपकरणों का उत्पादन करने की प्रतिष्ठा प्राप्त है, तो है आपका स्टील उद्योग, स्टील, सी। और प्रति वर्ष 3.6 मिलियन टन की क्षमता के साथ यह राज्य का एक महत्वपूर्ण विकास संकेतक माना जाता है, वो है आपका भिलाई इस्पात संयंत्र। बेलाडीला लौह परियोजना कहाँ है, तो वह है आपके है जगदलपुर में। दल्ली राजहरा को लौह अयस्क क्षेत्रों में मालिक कौन है, तो मालिक है आपका भिलाई संयंत्र, ठीक है, भिलाई इस्पात संयंत्र। भिलाई स्थित फेरोक्रोम
कारपोरेशन लिमिटेड किस देश की कंपनी के सहयोग से स्थापित किया गया है? तो वह है आपके संयुक्त राज्य अमेरिका। भिलाई स्थित फेरोस्क्रोम कारपोरेशन लिमिटेड की स्थापना संयुक्त राज्य अमेरिका के सहयोग से की गई है। ठीक है। बस्तर संभाग के नगरनार में स्थित संयंत्र निम्नलिखित में से कंपनी द्वारा स्थापित किया गया है? तो वह आपका है NMDC स्टील लिमिटेड कंपनी। बाल्को संयंत्र कोरबा जिला मुख्यालय में स्थित भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड बाल्को की आधारशिला कब रखी गई है? तो यह 27 नवंबर 1965। डी बाल्को के बारे में डिटेल। बाल्को संयंत्र स्थापना 27 नवंबर 1965, स्थान कोरबा, उत्पादन 1975। ठीक है। तकनीकी सहयोग रूस एवं हंगरी। विशेष यह एल्यूमिनियम आधारित उद्योग है जिसका अयस्क बक्साइड है। वहीं वर्ष 2001 में यह भारत सरकार के लिए सफ़ेद हाथी लाभ न देने वाली सिद्ध हो रही थी। इस कारण भारत सरकार ने इसे कंपनी का 21% शेयर स्टारलाइट कंपनी को विनिवेशित कर दिया। ठीक। बाल्को संयंत्र में उपयोग आने वाले मुख्य खनिज अयस्क हैं, वो है आपके बक्साइड हैं। बाल्को बक्साइड। और निम्नलिखित में से कौन सा कंपनी इस राज्य में कोरबा स्थित भारत एल्यूमिनियम कंपनी की 51% की भागीदारी है? तो वो है आपका है टाटा स्टील कंपनी। नहीं, स्टारलाइट कंपनी, स्टारलाइट कंपनी सी। किस कंपनी ने भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड का 21% शेयर प्राप्त किया है? तो वो है आपका है स्टारलाइट। वाह, चमक रहे हैं आसमान में। निम्नलिखित में से कौन सा पहला एकीकृत एल्यूमिनियम उद्योग और प्रथम कैप्टिव पावर प्लांट था? तो वह है बाल्को। नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ का वार्षिक एल्यूमिनियम उत्पादन क्षमता देश की कुल उत्पादन क्षमता का कितना प्रतिशत है? तो वह है आपका 30%। छत्तीसगढ़ राज्य में बाल्को एवं एल्यूमिनियम निष्कर्षण प्लांट खालिस्तान जिले में कार्यरत है। तो वह है आपका है कोरबा में। डी। और भारत एल्यूमिनियम कंपनी बाल्को छत्तीसगढ़ में कहाँ स्थित है? तो वह है आपके कोरबा। बी। सीमेंट कारखाना, जहाँ से क्वेश्चन आता ही है। निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए बोल रहा है, तो विचार करना है अपने को। छत्तीसगढ़ में प्रथम सीमेंट संयंत्र की स्थापना 1965 में, बिल्कुल सही है। वैन रिपेयर शॉप का निर्माण 1966 में हुआ, बिल्कुल सही है। और NTPC के विद्युत संयंत्र कोरबा एवं बिलासपुर जिले में, बिल्कुल सही है। भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड बाल्को की स्थापना 1975 में हुई है, बिल्कुल गलत है। डी। ठीक है। बाल्को की स्थापना 1965 में तथा उत्पादन प्रारंभ 1975 में हुआ था। वर्तमान में MTPC विद्युत संयंत्र कोरबा, बिलासपुर एवं रायगढ़ जिले में है, 3 जिले में। छत्तीसगढ़ में सर्वप्रथम स्थापित सीमेंट कारखाना निम्न में से कौन सा है? तो वह है आपका है जामुन सीमेंट कारखाना। ठीक है, जामुन। छत्तीसगढ़ के प्रमुख सीमेंट कारखाने नाम: एसोसिएट सीमेंट कंपनी 1965, जामुल दुर्ग, और है नुभुको सीमेंट कंपनी 1983, आरस मेटा जांजगीर चांपा। नुभुको सीमेंट कंपनी 1993, सोनाडी बलौदाबाजार। अस्ट्रेट्स लिमिटेड कंपनी 1994, हिरमी बलौदाबाजार। ग्रासिम सीमेंट कंपनी 1995, रावण बलौदाबाजार। अंबुजा सीमेंट कंपनी 1987, सोनाडी बलौदाबाजार। बिरला सीमेंट, सेंचुरी सीमेंट 1974, बैकुंठ रायगढ़। ठीक। और लाफार्ज सीमेंट का संयंत्र छत्तीसगढ़ किस विकास खंड में स्थापित है? तो वह आपका है बलौदाबाजार, अधिकांश बलौदाबाजार में है। ठीक है, जामुल दुर्ग। लाफार्ज सीमेंट कंपनी का अस्तित्व परिवर्तन होने के कारण वर्तमान नाम नुबुको सीमेंट कंपनी है, जो सोनाडी बलौदाबाजार में स्थित है। नेक्स्ट, यहाँ पर सही जोड़ी को मिलान करना है। ठीक है, जोड़ी मिलान करना है, तो यहाँ पर हो जाएगा अलस्ट्रेक्ट का हो जाएगा आपका हिरमी, अंबुजा का हो जाएगा आपका रावण, लाफार्ज का हो जाएगा आपका सोनाडी, और सेंचुरी का हो जाएगा बैकुंठ। ठीक। ए
इनमें से कौन सा सीमेंट कारखाना छत्तीसगढ़ में सबसे पहले स्थापित हुआ है? तो वह है जामुल सीमेंट फैक्ट्री। ACC फैक्ट्री जामुल दुर्ग 1965 में स्थापित किया गया था, जो कि छत्तीसगढ़ का प्रथम सीमेंट फैक्ट्री। ठीक है। जामुल सीमेंट वर्क्स कहाँ स्थित है? तो वह आपके दुर्ग में। दुर्ग जिले में स्थित जामुल किस उद्योग के लिए जाना जाता है? तो जाना जाता है आपके सीमेंट उद्योग के लिए। छत्तीसगढ़ की पहली सीमेंट फैक्ट्री कौन सी है? तो वह है जामुल। ठीक है। मोदी सीमेंट लिमिटेड छत्तीसगढ़ के खालिस्तान जिले में स्थित है, तो वह है आपके रायगढ़। बलौदाबाजार के पास किस स्थान में अंबुजा सीमेंट में 31 जनवरी 2013 गंभीर हादसा हुआ? तो वो हुआ था आपका रावण में। ठीक है। करंट अफेयर। बिरला सीमेंट मिल इनमें से छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है? तो वो है आपके रायपुर में। छत्तीसगढ़ के किस जिले को सीमेंट का हब केंद्र कहा जाता है? ठीक है। तो वह है आपका बलौदाबाजार। छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार जिले में प्रदेश के सर्वाधिक सीमेंट फैक्ट्रियां संचालित है, इस कारण बलौदाबाजार जिले को सीमेंट का हब भी कहा जाता है। ठीक है। बलौदाबाजार जिले में कितने सीमेंट उद्योग है? तो वह है आपके 6। ठीक है। बलौदाबाजार जिले में निम्नलिखित 6 सीमेंट उद्योग है: डुभाको सीमेंट, अल्ट्राटेक सीमेंट, ग्रासिम सीमेंट, अंबुजा सीमेंट, इमामी सीमेंट, श्री सीमेंट। ठीक है। निम्नलिखित में से कथनों को पढ़िए। ठीक है। तो कथनों को पढ़ना है। ठीक है। सीमेंट में अनेक सीमेंट कारखाने हैं। ठीक है। छत्तीसगढ़ में अनेक सीमेंट कारखाने, बिल्कुल सही बात है। सीमेंट का आवश्यक कच्चा माल यहाँ उपलब्ध होता है, बिल्कुल सही है। ठीक है। सीमेंट सार्वजनिक है, तो ये बिल्कुल गलत है। ठीक है। बी। छत्तीसगढ़ में अनेक सीमेंट कारखाने हैं, जिसका प्रमुख कारण सीमेंट के लिए आवश्यक कच्चा माल चूना पत्थर का पर्याप्त मात्रा में पाया जाना है, किंतु उद्योग निजी क्षेत्र का उद्योग है। ठीक है। सार्वजनिक नहीं है। नेक्स्ट, रायपुर जिले में निम्नलिखित स्थानों पर सीमेंट कारखाने हैं, तो वह है आपके विलोपित हो गया है क्योंकि हिरनी में भी है। ठीक है। तो हिरनी, बलौदाबाजार, जामुल, दुर्ग। ठीक। निम्नलिखित सीमेंट कारखानों को किस तहसील से स्थापित सम्मिलित कीजिए? तो उसको छोड़िए, उसको देखिए। श्री सीमेंट आपका है बलौदाबाजार, अल्ट्राटेक है सिमगा, जेके लक्ष्मी है धमधा और सेंचुरी सीमेंट है तिल्दा। ठीक है। किसका तहसील? ठीक। छत्तीसगढ़ के 4 प्रमुख सीमेंट कारखाने राज्य के किस नए स्थापित जिले में एक में ही गए हैं? तो वो है आपके है बलौदाबाजार। छत्तीसगढ़ के अनेक सीमेंट कारखानों की स्थापना किए जाने का मुख्य कारण क्या है? तो वो कारण है आपका छत्तीसगढ़ में चूना की प्रचुरता। बी। जामुल सीमेंट कारखाना कहाँ स्थित है? तो वो है जामुल सीमेंट दुर्ग में है। ठीक है। और नेक्स्ट आ जाते हैं कृषि आधारित उद्योग। शक्कर कारखाना रमेपुर गांव में निम्नलिखित में से क्या स्थापित है? तो वह आपका शक्कर उद्योग। कबीरधाम जिले के रामेपुर गांव में सन 2003 में भोरमदेव शक्कर कारखाना स्थापित किया गया है, जो प्रदेश का प्रथम शक्कर कारखाना है। ठीक है। रमेपुर गांव। उद्योग स्थापना स्थान भोरमदेव शक्कर कारखाना मार्च 2003, रामेपुर कवर्धा। महामाया शक्कर कारखाना 2007, केरता सूरजपुर। माँ दंतेश्वरी शक्कर कारखाना सितंबर 2009, करका भाटा बलौद। सरदार वल्लभ भाई पटेल 2016, पंडरिया कवर्धा। और शक्कर कारखाना है 2019 से चंदुल बेमेतरा निर्माणाधीन। सबसे प्रथम देख लिए भोरमदेव। केरता किस उद्योग के लिए जाना जाता है? तो केरता है आपका चीनी। ठीक है। बी। छत्तीसगढ़ में दंतेश्वरी मैया सहकारी चीनी उत्पाद फैक्ट्री मर्यादित की स्थापना किस जिले में है? तो वह है आपके बलौद। छत्तीसगढ़ राज्य में शक्कर खानों की कितनी इकाइयां हैं? तो वह है आपके 4। और छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित कृषि आधारित उद्योग हैं, तो वह है आपके हैं चावल मिल है। ठीक है। कपास तो नहीं है। चीनी मिल है। ठीक है। सोयाबीन भी तेल नहीं है। ठीक है। सी। छत्तीसगढ़ में स्थापित प्रथम शक्कर कारखाना कहाँ स्थित है? तो वह है आपके कवर्धा में। प्रथम शक्कर कारखाना रमेपुर कवर्धा और चौथा पंडरिया कवर्धा में स्थापित है। ठीक है। चौथा भी इसी में। निम्नलिखित शक्कर खाना स्थापित किया गया, तो वो किया गया था रमे, करका, भाट, केरता। ठीक है। डी। निम्नलिखित में शक्कर कारखाने प्रदेश के किस जिले में स्थित है? सम्मिलित कीजिए। तो इसमें मिलान करना है। ठीक है आपको। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं आपके,
ये हैं आपके कबीरधाम में माँ दंतेश्वरी, ये है आपके बलौद में, भोरमदेव है आपके कवर्धा में, और महमाया आपके सूरजपुर में बी। चौथे चीनी के कारखाने की स्थापना कहाँ की गई है? तो वो है आपके है पंडरिया सी। इस राज्य के प्रथम एथेनॉल प्लांट की स्थापना में से किस स्थान पर की गई है? तो वो है आपके कवर्धा। भोरमदेव शक्कर उत्पादन कवर्धा में पीपी मॉडल पर आधारित एथेनॉल प्लांट की स्थापना की कार्यवाही जारी है। ठीक है, पीपीपी एथेनॉल मॉडल से बनाए जाने वाले एथेनॉल प्लांट छत्तीसगढ़ किस जिले में है? तो वह है कबीरधाम। ठीक है, पीपीपी मॉडल पर आधारित एथेनॉल प्लांट कबीरधाम जिले में स्थापित है, जिसकी क्षमता 80 के एलपीडी है। जूट मिल। वर्ष 1935 में स्थापित मोहन जूट मिल छत्तीसगढ़ में कहाँ स्थित है? तो वह है आपके है रायगढ़ में। ठीक है, मोहन जूट मिल रायगढ़ की स्थापना 1935 में की गई है। प्रदेश का प्रथम व एकमात्र जूट मिल था जो वर्तमान में बंद है। ओके, वही इसे पुनः शुरू करने का प्रयास किया जा रहा है। ठीक है, और अन्य मई 2019 तक छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित में से किन जिलों में चावल के सर्वाधिक मिले हैं? तो वह है आपके है रायपुर। मक्के से एथेनॉल बनाने का संयंत्र कहाँ बनाया जा रहा है? तो वह है आपके है कोकोड़ी, कोंडागांव में। ठीक है, कोंडागांव में है ए। वन आधारित उद्योग। छत्तीसगढ़ में माचिस का कारखाना कहाँ पर है? तो कारखाना है आपके बिलासपुर में। ठीक है, बिलासपुर को माचिस दियास लाई उद्योग के कारण छत्तीसगढ़ का सिवा काशी कहा जाता है। ठीक है, सिवा काशी। ठीक है, दियासल उद्योग, दिया सलाई उद्योग। ठीक है, दिया सलाई उद्योग के कारण सिवा काशी कहा जाता है। दिया सलाई बनाने में किस वृक्ष की लकड़ी का उपयोग किया जाता है? तो किया जाता है आपका सेमल। ठीक है, डी सेमल। कत्था संयंत्र किस जिले में स्थित है? तो वह है आपके सरगुजा में। कत्था संयंत्र छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले में स्थित है, जिसे सरगुजा वुड प्रोडक्ट अंबिकापुर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, छत्तीसगढ़ में के किस जिले में रेशम उद्योग नहीं है? तो वह है आपके है कवर्धा में। बाकी सभी जगह हैं। प्रदेश में रेशम उद्योग का संचालन बस्तर, रायगढ़, जांजगीर चांपा, शक्ति एवं बिलासपुर जिले में हो रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा जिला कोसा उत्पादक क्षेत्र नहीं है? तो वह आपका है रायपुर। बाकी ये हैं। ठीक है, प्रदेश में कोसा वस्त्र उत्पादन क्षेत्र में जांजगीर चांपा, शक्ति एवं रायगढ़ हैं। ठीक, और निम्नलिखित जांजगीर जिले का सबसे बड़ा कस्बा है और कोसा बुनाई उद्योग का प्रसिद्ध केंद्र है, वो है आपका है चांपा। कोसा बुनाई उद्योग के लिए चांपा प्रसिद्ध है, वहीं कोसा सिल्क के लिए मशहूर चंद्रपुर शक्ति है। ठीक है, छत्तीसगढ़ में कोसा मिल्क के लिए मशहूर स्थान है, तो वह है आपका चंद्रपुर। ठीक, छत्तीसगढ़ में किस रेशम के लिए प्रसिद्ध है? छत्तीसगढ़ किस रेशम के लिए प्रसिद्ध है? तो वह है आपका है कोसा। रेशम उद्योग को बढ़ावा देने के लिए सॉइल टू सिल्क परियोजना चलाई जा रही है। ठीक है, छत्तीसगढ़ में किस स्थान में मध्य भारत पेपर मिल स्थित है? ठीक है, तो वो है आपका है चांपा। अन्य उद्योग केसलगांव। ठीक है, केसलगांव एक बड़े केंद्र के रूप में इसके लिए उभर रहा है, वो किसके लिए है? सिलाई। ठीक है, करंट अफेयर। राजनांदगांव रियासत में सीपी कॉटन मिल्क की स्थापना के समय वहाँ के शासक कौन थे? तो वहाँ के शासक थे बलराम दास। ठीक है, सूची को सम्मिलित कीजिए। ठीक है, और भारत एल्यूमिनियम ये है आपका है कोरबा। ठीक, कोरबा में है। साउथ ईस्टर्न कोल्ड फील्ड लिमिटेड ये है आपका है बिलासपुर में। ठीक है, नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ये है आपका बेलाडीला में है। ठीक है, वेनर रिपेयर वर्कशॉप ये है आपके रायपुर में। ठीक, और छत्तीसगढ़ का पहला बियर संयंत्र खाली स्थान में स्थित है, तो वो है आपके दुर्ग में। छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध कोसा किस प्रकार का रेशम है? तो वो है आपका है तसर रेशम। ठीक है, तसर रेशम। और छत्तीसगढ़ निम्नलिखित में से किस कपड़ा सामग्री के प्रमुख उत्पादों में से एक है? तो वह है आपका है टसर और कोसा सिल्क। ठीक, और छत्तीसगढ़ में काजू शोध केंद्र की स्थापना कहाँ की गई है? तो वह है बस्तर।
और ब्रिस्टल और पनामा के मुख्य सिगरेट हैं जिसका निर्माण छत्तीसगढ़ में होता है। ब्रिस्टल सिगरेट कहाँ निर्मित होता है, ये विलोपित हो गया है तो डिटेल में देख लेते हैं। लक्ष्मी टोबैको लिमिटेड, भिलाई क्रिस्टल सीमेंट, ठीक है। सिगरेट ब्रिस्टल सिगरेट, एमपी टोबैको लिमिटेड, दुर्ग, पनामा सिगरेट। छत्तीसगढ़ में वैश्विक निवेश सम्मेलन किस वर्ष हुआ, तो वह हुआ था 2012 में। और छत्तीसगढ़ देश में उत्पादित कुल लाख का खालिस्तान योगदान देता है तो वो होता है 43%। वर्ष 2019-20 में छत्तीसगढ़ राज्य के हथकरघा क्षेत्र में बुनकर सहकारी समितियों की संख्या थी तो वो थी 265, ठीक है। वर्तमान में 2021 में बुनकर सहकारी समितियों की संख्या 292 है, जबकि 2022-23 में 301 हो गया है। नेक्स्ट, सकल घरेलू उत्पाद में विनिर्माण क्षेत्र का योगदान। वर्ष 2017-18 से 2020-21 की अवधि में इस राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में विनिर्माण क्षेत्र की वृद्धि दर की प्रवृत्ति क्या है, तो है आपका है इनमें से कोई नहीं, ठीक है। छत्तीसगढ़ राज्य सकल घरेलू उत्पाद में उद्योग क्षेत्र में भागीदारी वर्ष 2018-19 से 2023-24 तक उच्चवाच की स्थिति रही, ठीक। वर्ष 2014-15 से 2020-21 की अवधि में राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में विनिर्माण क्षेत्र का योगदान स्थिर कीमतों पर किस वर्ष में घटा है, तो घटा था आपका 2016-17 में। निम्न आंकड़ों से छत्तीसगढ़ की विनिर्माण की वृद्धि दर किस वर्ष ऋणात्मक रही, तो वर्ष विनिर्माण क्षेत्र का योग करोड़ों में, ठीक है। ऐसा देखना है, उसके बाद उत्तर देना है आपको। तो यहाँ पर था आपका है डी 2014-15, ठीक। छत्तीसगढ़ राज्य के वर्ष 2016-17 में 2011-12 के स्थिर भाव पर विनिर्माण क्षेत्र की भागीदारी राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में क्या अनुमानित की गई थी, तो की गई थी 22.6% डी। वर्ष 2017-18 में छत्तीसगढ़ के सकल घरेलू उत्पाद में स्थिर मूल्य पर किस क्षेत्र का योगदान सबसे अधिक अनुमानित किया गया था, तो वो किया गया था आपका उद्योग क्षेत्र, ठीक है। नेक्स्ट, वर्ष 2011-12 की स्थिर कीमतों पर वर्ष 2018-19 में छत्तीसगढ़ राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का सबसे अधिक योगदान था, तो था विनिर्माण डी। 2016-17 के दौरान छत्तीसगढ़ राज्य का कौन सा उप क्षेत्र GSV-A में सबसे बड़ा एकल अंशदाता है जिसकी क्षेत्रीय हिस्सेदारी 22.6 है, तो है आपका है विनिर्माण। छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था में कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक योगदान करता है, तो वह आपका उद्योग। छत्तीसगढ़ की आर्थिक व्यवस्था के द्वितीय क्षेत्र में किसे शामिल नहीं किया गया है, तो वह आपका है खनन उत्खनन को। और इस राज्य में किस क्षेत्र का सकल घरेलू उत्पाद में अधिकांश अंशदान है, तो वह है आपका है विनिर्माण क्षेत्र का डी। वर्ष 2017-18 में 2011-12 की स्थिर कीमतों पर छत्तीसगढ़ के सकल घरेलू उत्पाद में द्वितीय क्षेत्र का अनुमानित योगदान क्या है, तो वह है आपका है 36.38%, ठीक। अर्थव्यवस्था के द्वितीय क्षेत्र में निम्नलिखित में से किसे शामिल नहीं किया गया है, तो वह है आपका है विद्युत, गैस एवं जलापूर्ति। और किस वर्ष 2011-12 से 2020-21 के दौरान छत्तीसगढ़ GSDP में माध्यमिक क्षेत्र उद्योग का प्रतिशत योगदान सबसे अधिक था, तो था 2013-14 में, ठीक है। नेक्स्ट है अपना छत्तीसगढ़ में शिक्षा। छत्तीसगढ़ में शिक्षा विश्वविद्यालय की स्थापना क्रम। तो गाइस देख सकते हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। निम्नलिखित में से विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ में स्थापित हुए तो कौन कौन से हुए थे, देख सकते हैं हमारे हैं। तो मतलब सीक्वेंस से देखना है, तो इसको छोड़िए, इसको देख लीजिए। वैसे तो सबसे पहले इंदिरा कला है, ठीक है। चलो इसी को देख लीजिए पूरा एकदम डिटेल में। छत्तीसगढ़ में विश्वविद्यालयों की स्थापना क्रम, ठीक है। विश्वविद्यालय का नाम है इंदिरा कला एवं संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ 1956, ठीक है। पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर 1964, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय बिलासपुर 1983, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर 1987, हिदायतुल्लाह राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय रायपुर 2003, पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय बिलासपुर 2005, चांदूलाल चंद्रा पत्रकारिता
विश्वविद्यालय रायपुर 2005, स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय भिलाई 2005, महेंद्र कर्मा बस्तर विश्वविद्यालय जबलपुर 2008, सरगुजा सही गहिरा गुरु विश्वविद्यालय अंबिकापुर 2008, पंडित दीनदयाल उपाध्याय आयुष व स्वास्थ्य विश्वविद्यालय रायपुर 2008, अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय बिलासपुर 2012, वासुदेव चंद्राकर कामधेनु विश्वविद्यालय अंजोरा दुर्ग 2012। नेक्स्ट और भी डिटेल है। हेमचंद यादव विश्वविद्यालय दुर्ग 2015, शहीद नंद कुमार पटेल विश्वविद्यालय रायगढ़ 2020, महात्मा गांधी उद्यानिकी विश्वविद्यालय पटान दुर्ग 2020। ठीक है, नोट 2020 में कामधेनु विश्वविद्यालय का नाम परिवर्तित कर वासुदेव चंद्राकर विश्वविद्यालय रखा गया। ठीक है, बस्तर विश्वविद्यालय का नामकरण महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय रखा गया। ठीक, नेक्स्ट केंद्रीय विश्वविद्यालय। छत्तीसगढ़ में स्थित केंद्रीय विश्वविद्यालयों की संख्या है तो वो विद्यालय है एक ही है। छत्तीसगढ़ एकमात्र केंद्रीय विश्वविद्यालय गुरु घासीदास विद्यालय है। गुरु घासीदास विश्वविद्यालय की स्थापना 1983 में बिलासपुर में हुई, जिसे 2009 में केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया। गुरु घासीदास विश्वविद्यालय का उद्घाटन किस वर्ष किया गया तो वो किया गया था 1983 में। ठीक है, इनमें से कौन केंद्रीय विश्वविद्यालय है तो वह है आपका गुरु घासीदास। राजकीय विश्वविद्यालय, तो यहाँ पर देख सकते हैं कामधेनु विश्वविद्यालय खाली स्थान में है तो वह है आपके दुर्ग में है। छत्तीसगढ़ का संगीत विश्वविद्यालय किस नाम से है तो वह है आपका है, इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, इंदिरा कला एवं संगीत विश्वविद्यालय। इंदिरा कला एवं संगीत विश्वविद्यालय को एशिया का प्रथम संगीत विश्वविद्यालय एवं छत्तीसगढ़ प्रथम विश्वविद्यालय है, जिसे खैरागढ़ के राजा वीरेंद्र बहादुर व रानी पद्मावती ने अपनी पुत्री इंदिरा के नाम पर बनाया था। ध्यान रहे कि इंदिरा गांधी के नाम पर नहीं है गया है। ठीक है, इसी कारण इसकी स्थापना 1956 में की गई। इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय में निम्नलिखित संकाय संचालित हैं: कला, दृश्य कला, चित्रकला, संगीत, लोक संगीत, नृत्य। छत्तीसगढ़ में किस स्थान में संगीत विश्वविद्यालय स्थापित है तो वह है आपके है खैरागढ़। ठीक है, इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ की स्थापना कब हुई तो वह है आपका है सन 1956 में। और भी डिटेल देख लेते हैं। इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ में कौन सा संकाय नहीं है तो वो संकाय नहीं आपका शिक्षण का। ठीक है, डी। छत्तीसगढ़ की एकमात्र संगीत एवं कला विश्वविद्यालय इंदिरा कला एवं संगीत विश्वविद्यालय की स्थापना खैरागढ़ में किस राजा ने किया तो वह है वीरेंद्र बहादुर सिंह ए। और गुंडाधुर विश्वविद्यालय में स्थित है तो वह है आपके विलोपित हो गया। बस्तर विश्वविद्यालय का नाम महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय रखा गया है। कभी भी इस विद्यालय का नाम गुंडाधुर विश्वविद्यालय नाम नहीं रहा, संभवतः इस कारण विलोपित किया गया। ठीक है, पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय की स्थापना किस सन में हुई तो ये सन हुई थी 1964 में। पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय 1964 में स्थापित हुआ। इसका मुख्यालय रायपुर में है। यह छत्तीसगढ़ सबसे पुराना सामान्य शिक्षण का विश्वविद्यालय है। इनमें से किसकी शिक्षा छत्तीसगढ़ में भी हुई तो ये है आपके हिदायतुल्लाह। ठीक है, मोहम्मद हिदायतुल्लाह ए। राज्य के किस विश्वविद्यालय का नाम भारत के पूर्व राष्ट्रपति के नाम पर रखा गया है तो वो है आपका विधि विश्वविद्यालय। ठीक है, डी। मोहम्मद हिदायतुल्लाह विधि विश्वविद्यालय की स्थापना 2003 में रायपुर में की गई। यह प्रदेश का एकमात्र विश्वविद्यालय है जिसका नामकरण भारत के पूर्व कार्यवाहक राष्ट्रपति मोहम्मद हिदायतुल्लाह के नाम पर किया गया। मोहम्मद हिदायतुल्लाह को मुख्य न्यायाधीश रखते हुए 1967 में भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति बनने का अवसर मिला था। उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा रायपुर के गवर्नमेंट हाई स्कूल से सन 1922 में पूर्ण की। छत्तीसगढ़ का हिदायतुल्लाह राष्ट्रीय विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है तो वह है आपके रायपुर में। छत्तीसगढ़ में पत्रकारिता विश्वविद्यालय, ठीक है, वो है आपके रायपुर में। और कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता विश्वविद्यालय वर्ष 2005 में स्थापित हुआ, जो रायपुर में स्थित है। यह छत्तीसगढ़ का एकमात्र पत्रकारिता विश्वविद्यालय है। छत्तीसगढ़ में एकमात्र पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय निम्नलिखित में से किसके नाम पर स्थापित है तो है आपके कुशाभाऊ ठाकरे, ठीक है, कुशाभाऊ ठाकरे भी। इस राज्य के किस विद्यालय का नाम
गहिरा गुरु के नाम पर रखे जाने की घोषणा की गई है तो वह है सरगुजा विश्वविद्यालय। ठीक है। और इस राज्य में निम्नलिखित में से किस विद्यालय का नाम इंदिरा गांधी के नाम पर रखा गया है तो वह है आपका कृषि विश्वविद्यालय। छत्तीसगढ़ का एकमात्र कृषि विश्वविद्यालय जो रायपुर में संचालित है, इसकी स्थापना सन 1987 में की गई थी। नोट इंदिरा कला एवं संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ में है। ठीक है। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा किसके नाम पर मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है तो वो है आपके पंडित सुंदरलाल शर्मा। छत्तीसगढ़ का एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय पंडित सुंदरलाल शर्मा के नाम पर रखा गया है, जिसमें 2005 में स्थापित किया गया था। पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय में कहाँ स्थापित है तो वह आपके है बिलासपुर में। ठीक है। इस राज्य के किस विश्वविद्यालय का नाम अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखा गया है तो वह है आपके बिलासपुर विश्वविद्यालय। इस राज्य में कामधेनु विश्वविद्यालय किस जिले में स्थापित किया गया है तो वह आपके दुर्ग में। 2020 में कामधेनु विश्वविद्यालय का नाम परिवर्तित कर वासुदेव चंद्राकर विश्वविद्यालय रखा गया है। ठीक है। यह प्रदेश का एकमात्र पशु चिकित्सालय विद्यालय है। ठीक है। निम्नलिखित में से प्रदेश के किस जिले में एक भी राजकीय विश्वविद्यालय नहीं है तो वह है आपके रायगढ़ में। प्रश्नकाल के दौरान रायगढ़ जिले में एक भी राजकीय विश्वविद्यालय नहीं था, परंतु वर्तमान में 2022 में स्वनंद कुमार पटेल विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है। बिल्कुल सही। ठीक। सी क्या बोलते हैं डी। और छत्तीसगढ़ में उद्यानिकी विश्वविद्यालय की स्थापना किस जिले में की गई है तो वो की गई है दुर्ग में। सी सांकरा। ठीक है। सांकरा पठान दुर्ग महात्मा गांधी के नाम पर उद्यानिकी एवं वानिकी महाविद्यालय विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है। लेकिन तो सुमिलित कीजिए, तो यहाँ पर सुमिलित करना है अपने को। ठीक है। तो यहाँ पर हेमचंद यादव विश्वविद्यालय ये है आपके दुर्ग में। शहीद महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय ये है आपके जगदलपुर में। और चंदूलाल चंद्रा पत्रकारिता विश्वविद्यालय ये है आपके रायपुर में। अटल बिहारी वाजपेयी है ये आपके हैं बिलासपुर में। डी। महात्मा गांधी उद्यानिकी और वानिकी विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित है तो वो है आपके पठान दुर्ग में। महात्मा गांधी उद्यानिकी और वानिकी विश्वविद्यालय पठान दुर्ग में स्थापित किया चुका है, जिसका शिलान्यास 2 अक्टूबर 2020 को किया गया। ठीक। इस राज्य में वानिकी एवं उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय निम्न में से किस जिले में खोला जाएगा तो वो है आपका दुर्ग। इस राज्य के आयुष विश्वविद्यालय का नाम किसकी स्मृति में रखा गया है तो रखा गया है आपके हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय। हिदायतुल्लाह राष्ट्रीय विश्वविद्यालय रायपुर विद्यालय छत्तीसगढ़ अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया तो पारित किया गया था आपका 2003 में। सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। ठीक है। इसमें सूची मिलान करना है तो है आयुष विश्वविद्यालय है आपका, ये है आपका स्वास्थ्य विज्ञान। ठीक है। विवेकानंद विश्वविद्यालय ये है आपका पत्रकारिता। ठीक है। और कुशाभाऊ ठाकरे विश्वविद्यालय ये है आपका दूरस्थ शिक्षा। और पंडित सुंदरलाल शर्मा यह है तकनीकी। ठीक। बी। नेक्स्ट निजी विश्वविद्यालय 2011-12 से छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित में से 2 नए निजी विश्वविद्यालयों को कार्य करने की अनुमति प्रदान की गई। वो हैं आपके, पहला तो है आपका कलिंगा। ठीक है। दूसरा है एफआई। ठीक। डी। वर्तमान में कुल 17 निजी विश्वविद्यालय है जो निम्न है, तो देख सकते हैं 17 हो गए हैं। सीवी रमन विश्वविद्यालय रायपुर 2006, मैट्स विश्वविद्यालय 2006, कलिंगा विश्वविद्यालय 2011, इकफाई विश्वविद्यालय 2011, आईटीएम विश्वविद्यालय 2012, ओपी जिंदल विश्वविद्यालय 2014, अमेठी विश्वविद्यालय 2014, आईएसबीएम विश्वविद्यालय छुरा गरियाबंद 2016, के मोदी विश्वविद्यालय दुर्ग 2018, देव संस्कृति विश्वविद्यालय कुम्हारी दुर्ग 2018 और एएफटी विश्वविद्यालय मार्ट तिल्दा रायपुर 2018, रावतपुरा सरकार विश्वविद्यालय रायपुर 2018, महर्षि विश्वविद्यालय 2018, शंकराचार्य प्रोफेशनल विश्वविद्यालय 2020, भारतीय विश्वविद्यालय 2021, आंजनेय विश्वविद्यालय 2022, श्री दावड़ा विश्वविद्यालय 2023।
ठीक, इतने हैं। छत्तीसगढ़ में IIM कहाँ स्थापित किया गया है, तो वो है आपका रायपुर में। छत्तीसगढ़ में IIM की स्थापना 2010 में रायपुर में की थी, जो कि देश का 10वें क्रम का IIM है, ठीक है, 10वां भी है, ठीक, 2010। छत्तीसगढ़ का निजी विश्वविद्यालय ICFAI निम्न में से किस स्थान पर स्थापित है, तो है आपके है इनमें से कोई नहीं। ICAFAI कुम्हारी दुर्ग में स्थापित है। मार्च 2023 की स्थिति में छत्तीसगढ़ में कुल कितने निजी विश्वविद्यालय हैं, तो वह है आपके 15। मार्च 2023 की स्थिति में 15 निजी विश्वविद्यालय विद्यमान थी। राज्य में जुलाई 2023 की स्थिति में 17 हो गए हैं, ठीक है, 17। छत्तीसगढ़ के महाविद्यालय, छत्तीसगढ़ का सबसे पुराना महाविद्यालय है वो है आपका छत्तीसगढ़ महाविद्यालय। छत्तीसगढ़ महाविद्यालय की स्थापना जे योगानंद के द्वारा 1938 में रायपुर में की गई थी, जो छत्तीसगढ़ का प्रथम महाविद्यालय है। जो जे योगानंद को इस महाविद्यालय का संस्थापक माना गया था, ठीक है, माना जाता है। छत्तीसगढ़ के शिक्षा शास्त्री जे योगानंद द्वारा स्थापित संस्था का नाम बताइए, तो वो नाम था छत्तीसगढ़ महाविद्यालय। निम्नलिखित में से किस वर्ष में इस राज्य का प्रथम महाविद्यालय छत्तीसगढ़ महाविद्यालय स्थापित किया गया, तो स्थापित किया गया था 1938 में। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सम्मिलित नहीं है, तो वो नहीं है, विलोपित हो गया है। तो डिटेल को देख लेते हैं। राजकुमार कॉलेज रायपुर 1894 राजकुमार कॉलेज। सेंट पॉल्स स्कूल रायपुर 1893, ठीक है, 93। छत्तीसगढ़ कॉलेज रायपुर 1938। कालीबाड़ी स्कूल रायपुर 1925। SBR कॉलेज बिलासपुर 1944, ठीक। नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ में प्राकृतिक एवं योग विज्ञान महाविद्यालय कहाँ स्थापित है, तो है आपके नगपुरा में, ठीक है, C। महावीर प्राकृतिक एवं योग विज्ञान महाविद्यालय नगपुरा दुर्ग में स्थित है, ठीक है। छत्तीसगढ़ में डेयरी विज्ञान और खाद्य प्रौद्योगिकी महाविद्यालय कहाँ स्थापित है, तो वो है आपके रायपुर में। छत्तीसगढ़ में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान स्थित है, वो है रायपुर में। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान AIIMS जो रायपुर का एक मात्र केंद्रीय चिकित्सा महाविद्यालय है, रायपुर में स्थित है। निम्न में से किस स्थान में चिकित्सा महाविद्यालय नहीं है, तो वो है आपके कोरबा में, ठीक है। वर्तमान में कोरबा में चिकित्सा महाविद्यालय संचालित है, ठीक है, आ गया है। छत्तीसगढ़ राज्य के शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं में सबसे अधिक किस जिला में स्थापित किए गए हैं, तो वह है आपके जांजगीर चांपा। नेक्स्ट, 3 सितंबर 2016 को छत्तीसगढ़ के किस शहर में शासकीय मेडिकल कॉलेज खोला गया, तो वो खोला गया था आपके अंबिकापुर में। चिकित्सा महाविद्यालय 13 है, ठीक है। पंडित जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय रायपुर 1963। छत्तीसगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस बिलासपुर 2001। बालीराम कश्यप चिकित्सा महाविद्यालय जगदलपुर 2006। स्वलखीराम अग्रवाल चिकित्सा महाविद्यालय रायगढ़ 2013। अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा महाविद्यालय राजनांदगांव 2014। राजमाता देवेंद्र कुमारी सिंह देव चिकित्सा महाविद्यालय अंबिकापुर 2016। चंदूलाल चंद्र मेमोरियल दुर्ग, ठीक है। और श्री शंकराचार्य मेडिकल कॉलेज भिलाई निजी। रायपुर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस रायपुर निजी। और अखिल भारतीय आयुर्वेद विज्ञान स्थान रायपुर केंद्रीय। शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय कांकेर 2021। स्व प्यारेलाल कंवर चिकित्सा महाविद्यालय कोरबा 2021। शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय महासमुंद 2022। बजट 2023-24 में 4 चिकित्सा महाविद्यालय प्रस्तावित है, कवर्धा, मनेरगढ़, जांजगीर चांपा, दंतेवाड़ा। चंदूलाल चंद्रा मेमोरियल चिकित्सा महाविद्यालय को राज्य सरकार द्वारा शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय के रूप में परिवर्तित करना प्रस्तावित है, ठीक, प्रवर्तित करना प्रस्तावित है। और छत्तीसगढ़ के अन्य शैक्षणिक संस्थान जैसे कि देख सकते हैं, छत्तीसगढ़ में राजकुमार कॉलेज की स्थापना किस वर्ष हुई है, तो वो हुई है आपके 1894 में। छत्तीसगढ़ में राजकुमार कॉलेज की स्थापना सन 1894 में की गई है, जबकि मध्य प्रदेश के जबलपुर में राजकुमार कॉलेज की स्थापना 1882 में की जा चुकी है। इसके संस्थापक एंड्रयूज फ्रेजर थे, ठीक है, एंड्रूज फ्रेजर थे, ठीक है।
भिलाई प्रौद्योगिकी संस्थान को आरंभिक रूप से किस जिले में स्थापित किया गया है? तो वह आपके दुर्ग में। निम्न में से किस शहर को छत्तीसगढ़ का ज्ञान की राजधानी के रूप में जाना जाता है? तो वह आपके भिलाई को। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आया था हाल ही में अभी पुलिस भर्ती में भी। छत्तीसगढ़ के में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना है तो वह है आपके रायपुर में। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान NIT रायपुर में स्थापित किया गया है। निम्नलिखित में से किस स्थान में छत्तीसगढ़ का सबसे पुराना औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान ITI स्थित है? तो वह है आपके कोनी बिलासपुर में। ठीक है, और छत्तीसगढ़ का पुराना ITI बिलासपुर के कोनी में स्थित है, जिसका निर्माण 1904 में किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा प्रबंधन संस्थान छत्तीसगढ़ में स्थित है? तो वह है आपके IIM। ठीक है, भारतीय प्रबंधन संस्थान 2010-11 से रायपुर में संचालित है, जो देश का 10वां IIM है। ठीक है, छत्तीसगढ़ का प्रथम ITI कहाँ स्थापित है? तो है आपके है IIT है, वो है आपके भिलाई में। ठीक है, कुटेला भांटा भिलाई में स्थित IIT देश का 20वें क्रम का है। ठीक है, शैक्षणिक पर्यटन स्थल प्रादेशिक विज्ञान केंद्र किस जिले में है? तो है आपके रायपुर में। शिक्षा संबंधी योजनाएं, तो सरस्वती साइकिल योजना के अंतर्गत साइकिल वितरण निम्न में से किस प्रकार से किया जाता है? तो किया जाता है निःशुल्क किया जाता है। ठीक है, सरस्वती साइकिल योजना शुभारंभ 2004-05। उद्देश्य बालिकाओं के परिवहन व्यवस्था। पात्रता हाई स्कूल में 9वीं कक्षा में अध्ययन बालिका, समस्त ST SC एवं BPL परिवार की बालिका। सरस्वती योजना में निम्न से निःशुल्क साइकिल प्रदान किया जाता है। C साइकिल। ठीक, इस राज्य का सरस्वती योजना किससे संबंधित है? तो वो संबंधित है आपके साइकिल वितरण से। ठीक है, पहले लाइवहुड कॉलेज का आरंभ कब किया गया था? तो वो किया गया था अक्टूबर 2012 को। लाइवहुड गुजर बसर कॉलेज प्रारंभ अक्टूबर 2012। स्थान दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा जावांगा ग्राम। उद्देश्य बेरोजगार युवक युवतियों को विभिन्न रोजगारमुखी ट्रेनिंग में असंकलीय प्रशिक्षण देकर उन्हें रोजगार एवं स्वरोजगार उपलब्ध कराना। अर्हता निर्धारित नहीं है, किसी भी कक्षा तथा उत्तीर्ण होना आवश्यक नहीं है। विशेष वर्तमान में छत्तीसगढ़ के समस्त जिलों में यह कॉलेज संचालित है। लाइवहुड कॉलेज में प्रवेश के लिए क्या अर्हता वांछित है? तो वो उसके लिए है इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, रायपुर के प्रथम आवासीय विश्वविद्यालय रायपुर की स्थापना कब हुई है? तो ये हुई है आपके वर्ष 2010 में। छत्तीसगढ़ में प्रथम आवासीय विद्यालय प्रयास जुलाई 2010 में गुड़ियारी रायपुर में प्रारंभ की गई थी। वर्तमान में इसकी संख्या 9 है। छत्तीसगढ़ में वर्ष 2017 तक कितने प्रयास विश्वविद्यालय हैं? तो मतलब विद्यालय स्थित हैं, तो वो है आपके इनमें से कोई नहीं। छत्तीसगढ़ में वर्ष 2017 तक 7 प्रयास विद्यालय स्थापित थे। वर्तमान में 2023-24 में प्रयास विद्यालय 9 हैं। ठीक है, तो इनमें 9 नहीं था। प्रयास आवासीय विद्यालय कोरबा जसपुर नवीन है। ठीक, जसपुर कोरबा। राज्य में स्कूली शिक्षा में समर्थन हेतु UPA कमीशन के अनुदान की कार्यक्रम की अवधि निम्न में से क्या है? तो वो है आपके इनमें से कोई नहीं। ठीक है, विद्यालय में कंप्यूटर आधारित शिक्षण योजना कौन सी है? तो वो है आपका है ICT। ठीक है, नेक्स्ट राजीव ज्ञानोदय केंद्र कहाँ का नाम क्या नया नाम है? तो नया नाम है उसका स्वामी आत्मानंद ज्ञानोदय केंद्र। मध्याह्न भोजन योजना के अंतर्गत किस कक्षा के विद्यार्थी छत्तीसगढ़ में शामिल किए गए हैं? तो वह है आपके कक्षा 1 से 8 तक। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विद्यार्थियों के अध्ययन एवं सार्वजनिक वितरण सर्वांगीण विकास के लिए छत्तीसगढ़ शासन की विशेष योजना का नाम क्या है? तो उसका नाम है इनमें से कोई नहीं है, आयोग द्वारा लिया गया उत्तर। छत्तीसगढ़ राज्य में स्कूल त्यागी किशोरी बालिकाओं को पूरक आहार किस योजना के तहत दिया जा रहा है? तो वो दिया जा रहा है आपका सबला योजना। ठीक है, सबला योजना, सबला मिल ही। पंचमुखी विकास कार्यक्रम का संबंध है, तो उसका संबंध है शिक्षा गुणवत्ता से। इस राज्य में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में राजीव गांधी मिशन कार्यरत नहीं है? तो वो है आपके स्वास्थ्य। ठीक, राष्ट्रीय सेवा। पंडित दीनदयाल उपाध्याय कौशल विकास योजना के अंतर्गत 2012-13 में महाविद्यालयों के छात्रों के परीक्षण दिया गया, तो वह है शासकीय काकतीय स्नातक महाविद्यालय जगदलपुर। ठीक है, छत्तीसगढ़ में पहला लाइवहुड कॉलेज कहाँ प्रारंभ हुआ? तो वो हुआ था दंतेवाड़ा में। प्राथमिक शिक्षा के उन्नयन के लिए निम्नलिखित में से योजनाएं कार्यरत हैं, तो इसमें से कार्यरत हैं आपके हैं
पहला शिक्षा गारंटी, ठीक है। दूसरा मध्याह्न भोजन। तीसरा है पढ़बो पढ़ाबो स्कूल जाबो, डी। सर्व शिक्षा अभियान के संबंध में सही क्या है? तो सही है आपका है यह केंद्र प्रायोजित राजीव गांधी मिशन द्वारा संचालित योजना है, ठीक है। और दूसरा है यह 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराना है, ठीक है, बी। नेक्स्ट, नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में शिक्षा के विषय में सही क्या है? तो सही है आपके, वो है आपका आस्था, ठीक है। क्या है उसका? आस्था और निष्ठा, ठीक है। आचार, आस्था, निष्ठा। मुख्यमंत्री बाल भविष्य सुरक्षा योजना के तहत 2010 के तहत नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में शिक्षा प्रसार हेतु निम्नलिखित 4 घटकों का संचालन किया गया है। आस्था, निष्ठा, सहयोग, प्रयास। आस्था भी है, निष्ठा भी है, सहयोग भी है, प्रयास भी। नवा जतन कार्यक्रम के बारे में सही कथन, तो उसका सही कथन है आपका कोरोना काल में राज्य के स्कूलों में बच्चों को लर्निंग क्लास के कारण लर्निंग लॉस के कारण कक्षा स्तर में पिछड़े हुए हैं, उनके लिए उपचारात्मक शिक्षा प्रदान करना, ठीक है, ये सही है। और इसके लिए शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जा रहा है, बिल्कुल सही है। और चौथा भी है प्रशिक्षित शिक्षकों का स्रोत समूह होता है, ठीक है, तो बी। स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल योजना कब से लागू की गई? ये लागू की गई है अकादमी सत्र 2020-21 से, ठीक है। आस्था विद्या मंदिर किस परिषद में स्थित है? तो वो है आपके अटल बिहारी वाजपेयी शिक्षा सिटी, ठीक है। राष्ट्रीय शिक्षा समागम 2021 के बारे में सही कथन है, तो वो सही कथन है आपका है, सभी कथन सही है, ठीक है। यह 14 नवंबर को रायपुर में आयोजित हुआ। नोबेल पुरस्कार विजेता अभिजीत बनर्जी को इन्हें आमंत्रित किया गया। काशी की प्रधान अध्यापक प्रीति त्रिवेदी को राष्ट्रीय शिक्षक नवाचारी पुरस्कार प्राप्त हुआ। कार्यक्रम का उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया, बिल्कुल सही है। इस राज्य में कौन सा राष्ट्रीय स्तर का संस्थान है? तो वो है आपका है उपरोक्त सभी है। IIT भी है, IIM भी है, एम्स है, उपरोक्त सभी है। छत्तीसगढ़ के आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार दिसंबर 2020 की स्थिति में मध्याह्न भोजन में लाभान्वित छात्रों की संख्या क्या है? तो उसका है 28.66 लाख छात्र, ठीक है। और शिक्षा संबंधी पूछे गए करंट अफेयर क्वेश्चन है। हाल ही में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने किस क्षेत्र में आयोग स्थापित करने की घोषणा की है? तो वह आपके शालेय शिक्षा, ठीक है। और UNDP के असमानता समायोजित मानव विकास सूचांक प्रतिवेदन 2011 के अनुसार छत्तीसगढ़ की शिक्षा समय की उप सूचांक क्या है? तो वो है आपके 0.202। छत्तीसगढ़ में UGC से मान्यता प्राप्त विद्यालयों की संख्या है, तो वो है आपके हैं इनमें से कोई नहीं। छत्तीसगढ़ राज्य में आश्रम स्कूलों की कुल संख्या कितनी है? तो वो है आपके 1113। वर्ष 2012-13 में छत्तीसगढ़ के इंजीनियरिंग विद्यालयों में स्वीकृत प्रवेश क्षमता थी तो थी डी 19,590। वर्तमान 2022-23 में छत्तीसगढ़ इंजीनियरिंग महाविद्यालयों की संख्या शासकीय प्लस निजी में स्वीकृति प्रवेश 10,294 है, ठीक है। वर्तमान में छत्तीसगढ़ सरकार ने तकनीकी विद्यार्थियों को लैपटॉप और टैबलेट वितरण करना शुभारंभ कहाँ से किया? तो वो किया था आपका राजनांदगांव से। और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम शिक्षा के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में कितने प्रतिशत शालाओं का जुलाई 2017 में सामाजिक अक्षेगण किया गया? तो वो है 98%, ठीक है। सर्व शिक्षा अभियान में छत्तीसगढ़ सरकार का अंशदान क्या है? तो उनका अंशदान है 35%। सरकार द्वारा कोविड महामारी के दौरान मार्च 2020 से कक्षा 1 से 10वीं तक के विद्यार्थियों को ऑनलाइन शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए कौन सा एप्लीकेशन लाया गया था? तो उसके लिए लाया गया था पढ़ई तुहर दुआर, ठीक है, पढ़ई तुहर दुआर भी। सरकार द्वारा कोविड महामारी के दौरान वर्ष 2020 में 1 से 10वीं के विद्यार्थियों को ऑनलाइन पढ़ाई शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए पढ़ई तुहर दुआर एप्लीकेशन लाया गया, जिसमें पढ़ाई से संबंधित समस्त संस्थान विद्यार्थियों को निःशुल्क उपलब्ध कराया था, ठीक है। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा स्थायी आत्मानंद शासकीय इंग्लिश मीडियम योजना के तहत प्रथम चरण में कितने इंग्लिश मीडियम स्कूल शुरू किए गए थे? तो वो किए गए थे आपके
52, ठीक है 52 सी। वर्ष 2020-21 में छत्तीसगढ़ राज्य में कहाँ पर नए सरकारी मेडिकल कॉलेज खोले गए? तो वो खोले गए थे आपके कोरबा में खोला गया था, महासमुंद में खोला था, कांकेर में, ठीक है डी। नेक्स्ट रहेगा हमारा संचार एवं सड़क, ठीक है, संचार एवं सड़क से भी अच्छा खासा क्वेश्चन आएगा सीजी पुलिस में, फॉरेस्ट में। ठीक है गाइस, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, धन्यवाद।